वक्त आ गया है, कौम को खौफ का बुत तोड़ना होगा। आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, कुर्बानी देना पड़ती है। इमरान खान ने रहीम यार खान में जलसे से खिताब के दौरान दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। कहा, राना सनाउल्लाह तुम जान लो, पहले हम तैयार नहीं थे, तुमने बच्चों और ख़वातीन पर मज़ालिम ढाए, अब ऐसा नहीं होगा। कौम की बात सुन ले, ये कॉल आज़ादी मार्च की आखिरी कॉल होगी। अब धरना हो और ना कोई मार्च होगा, सिर्फ इनक़िलाब होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहते हैं अमरीकी सैफर की तहकीकात कराएं, कौमी असम्बली में वापसी के लिए तैयार हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात मुल्क के मफाद के तहत चाहते हैं। तहरीक इंसाफ पहली बार हुकूमत में आई थी, इसलिए गलतियाँ हुई, अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। नून लीग की पीटीआई के मुस्ताफी अरकान से मुतालिक भी ऑडियो लीक। इस्तीफों की हतमी मंजूरी, लंदन से लिए जाने का इंकशाफ। नामालूम शख्स ने कहा 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं। अयाज सादिक ने कहा फहरिस्त बना कर देंगे किस किस को मिलना है। 6 तारीख को पेश होने वालों में से 6 या 7 के इस्तीफे कबूल कर लेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा मामले को मियां साहब से क्लियर करवा लेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा वक्त ना निकल जाए वरना खुलबली मच जाएगी। शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक, भारत से खुफिया ताल्लुकात बेनकाब। ऑडियो में शहबाज शरीफ मरियम के दामाद के लिए सरकारी अफसर पर दबाव डाल रहे हैं कि इसके लिए इंडिया से प्लांट मंगवाने का इंतजाम किया जाए। वज़ीर आज़म पहले आमादा हुए, फिर पीछे हट गए। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का तहकीकात का मुतालबा। कहा कॉल लीक इंतहाई तशवीशनाक है। शरीफ फैमिली ने हमेशा मुल्क के मफाद को पसे पुष्ट रखा। लंदन से अमेरिका और अमेरिका से फिर लंदन। शहबाज की परवाज़ कम ना हुई, जनरल असम्बली में शिरकत के बाद वतन वापस ना आए। बड़े भाई से मिलने फिर लंदन पहुंच गए। आम मुल्की मामलात पर बैरून मुल्क मुशावरत। इसहाक डार वापस आएंगे या नहीं, फैसला आज होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ढिटाई से हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी का जवाब पेश करने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हम महंगाई ख़त्म करने आए लेकिन ऐसा कर नहीं सके। शहबाज शरीफ की तवक्को थी कि IMF से रकम मिलते ही महंगाई कम कर देंगे, मगर फिर सैलाब आ गया। राना सनाउल्लाह अपनी बदतरीन कारकर्दगी को भी इमरान के सर डालते रहे। कहा इमरान हुकूमत ने IMF से वादा खिलाफी की जिससे मुश्किलात में इजाफा हुआ। इंटरनेशनल मीडिया समेत अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज़ के चर्चे। बोल न्यूज़ की हक और सच की आवाज़ बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में सख्त सवालों का सामना। पूछा गया कि बोल न्यूज़ को क्यों बंद किया जा रहा है। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज़ को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफ़त पर कायम दायम रहने के लिए पुरअज़म। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान सलाह मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ़ हैं। बोल न्यूज़ के नाज़रीन को करना होगा बस थोड़ा सा इंतज़ार। बोल न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सारिफीन ने सबसे ज़्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को एक माह के दौरान 227 मिलियन व्यूज़ मिले। 3,10,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा। और पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का चौथा मैच आज होगा। मेहमान टीम को 1-2-1 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तानी हेड कोच सकलान मुश्ताक कहते हैं बल्लेबाजों को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तानी कप्तान और कोच खिलाड़ियों का हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो उनको एतमाद कैसे मिलेगा। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया। बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया समेत अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।